करेंगे कैचअप रूल की, जो लेड डाउन किया गया है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी इन पब्लिक सर्विसेज। वो कहता है कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। बट की इसकी एक एक्सेप्शन दी गई है अंडर क्लॉज 4, जो कहता है दैट द गवर्नमेंट कैन मेक रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब यहीं पे क्लॉज 4 को क्वेश्चन किया गया इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है इट इज अलाउड ओनली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इट मींस इनिशियल लेवल पे, इट इज नॉट अलाउड एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के में कोई भी रिजर्वेशन नहीं की जा सकती, ये कोर्ट ने कहा इंदिरा साहनी केस में। एंड इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस की 77th अमेंडमेंट इन 1995, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने ऐड किया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A विच अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज दैट इज SC एंड ST। इस जजमेंट को चैलेंज किया गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह 1995, एंड उसकी जजमेंट को रिट्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। दोनों ही जजमेंट में जो रूल लेट डाउन किया गया वो था कैचअप रूल। अब कैचअप रूल कहता है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो जूनियर है टू द कैंडिडेट हु इज बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, बट रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की प्रमोशन पहले हो जाती है अंडर द रिजर्वेशन पॉलिसी। इन दैट केस जब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की प्रमोशन होगी, उस केस में आफ्टर प्रमोशन ही विल अगेन बिकम सीनियर टू द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। तो प्रमोशन के बाद वो अपनी सीनियरिटी को दोबारा रीगेन कर लेगा, ये कैचअप रूल कहता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर एक कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी से और सीनियर है, और एक दूसरा कैंडिडेट है जो बी है जो रिजर्व कैटेगरी से और जूनियर है, बट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर बी की प्रमोशन पहले हो जाती है और ए की प्रमोशन बाद में होती है, लेकिन आफ्टर प्रमोशन ए विल अगेन बिकम सीनियर टू बी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बी की प्रमोशन पहले हुई थी। तो प्रमोशन की डेट जो है वो इररेलेवेंट है। हम देखेंगे कि लोअर स्केल पे हु वाज सीनियर एंड आफ्टर प्रमोशन दैट पर्सन विल बिकम सीनियर अगेन, राइट। ये था कैचअप रूल। इस चीज को ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट लेकर आया 85th अमेंडमेंट 2001, जहां पे क्लॉज 4A के अंडर वर्ड ऐड किया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, जिसका इम्पैक्ट ये था कि प्रमोशन की जो डेट है दैट विल बिकम रेलेवेंट। तो अब जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था जिसकी प्रमोशन पहले हुई थी, देन द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हु वाज सीनियर, अब उस केस में रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो सीनियर हो जाएगा आफ्टर प्रमोशन, इररिस्पेक्टिव की जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की भी प्रमोशन हो गई है, क्योंकि अब जो रेलेवेंट डेट है वो क्या है, डेट ऑफ प्रमोशन, और उस वहां पे जिसकी प्रमोशन पहले होगी दैट पर्सन विल बिकम सीनियर। तो अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की प्रमोशन पहले हो जाती है देन दैट कैंडिडेट विल बिकम सीनियर। ये रूल लेट डाउन किया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में, बट इस चीज को चैलेंज किया गया इन द केस ऑफ नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इस केस में कोर्ट ने 85th अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया, बट कहा कि ये जो 85th अमेंडमेंट है ये तभी अप्लाई होगी अगर 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी, दैट इज बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ओनली देन 85th अमेंडमेंट विल अप्लाई, अदरवाइज द जनरल रूल विल बी कैचअप रूल। ये लेट डाउन किया गया नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो अब 85th अमेंडमेंट के द्वारा जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट था वो तभी अप्लाई होगा अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होगा। I hope you like the video, and for more such videos please like, share and subscribe.